लोकसभा चुनाव 2024 की सरगर्मी के बीच राजनीतिक दलों में उथल पुथल का सिलसिला लगातार जारी है और कई नेता अपनी अपनी पार्टियों को छोड़ दूसरे दलों का दामन थाम रहे हैं। इसी क्रम में झारखंड में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। यहां सिंहभूम से कांग्रेस सांसद और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया और बीजेपी में शामिल हो गई हैं। झारखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गीता कोड़ा को बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। इससे 2 दिन पहले दक्षिण तमिलनाडु में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था। विलावन कोड निर्वाचन क्षेत्र से 3 बार के कांग्रेस विधायक विजयाधरानी ने पार्टी को अलविदा कहते हुए बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार अटकलें लग रही थी। वो राज्य सरकार के चालू बजट सत्र के दौरान भी विधानसभा में नहीं आए और पार्टी नेताओं का उनसे संपर्क हो पाया। उनके कांग्रेस छोड़ने का एक मुख्य कारण पार्टी के अंदर मतभेद रहे। वो कथित तौर पर वरिष्ठ नेता सेल्वा पेरुंथागाई से नाराज थी, जो कि कुछ समय पहले तक सीएलपी नेता थे और कुछ समय पहले ही उन्हें तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत भी किया गया था। उससे पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण ने कांग्रेस छोड़ने के एक दिन बाद मंगलवार को बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। उनका उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने बीजेपी में स्वागत किया। बीजेपी में शामिल होने के बाद भी अशोक चव्हाण ने कहा कि मैं आज बीजेपी में शामिल हुआ हूं। मुझे मौका देने के लिए पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और देवेंद्र फडणवीस सहित सभी का आभार मानता हूं। अरुणाचल प्रदेश में भी कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस विधायक निनोंग एरिंग और वांगलिन लोवांगडोंग पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए और इसके अलावा नेशनल पीपल्स पार्टी यानी कि एनपीपी के मुच्चू निधि और गोकर बसर भी बीजेपी में शामिल हुए। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए कहा, माननीय कांग्रेस विधायकों निनोंग एरिंग और वांगलिन लोवांगडोंग और 2 एनपीपी विधायकों मुच्चू निधि और गोकर बसर का भाजपा में गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इन 4 विधायकों के बीजेपी में आने के बाद अब पार्टी के पास सदन के 53 विधायक हो जाएंगे और इसके अलावा 3 विधायक बाहर से समर्थन दे रहे हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ के पार्टी से इस्तीफा देने की खबरें सामने आई थी। कहा जा रहा था कि कमलनाथ पार्टी से इस्तीफा दे देंगे, साथ ही उनके बेटे और छिंदवाड़ा से सांसद नकुल देव भी कांग्रेस से इस्तीफा दे देंगे। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस छोड़ देने की खबरों के बीच उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की, जिसे लेकर अब लग रहा है कि जैसे कमलनाथ फिलहाल कांग्रेस छोड़ने के मूड में नहीं है। उन्होंने लिखा, वो मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की अगवानी के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसे लेकर पोस्ट किया। कमलनाथ ने लिखा, अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ हम सबके नेता राहुल गांधी पूरे देश में सड़कों पर उतरकर एक निर्णायक लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। मैं मध्य प्रदेश की जनता और कांग्रेस के जांबाज कार्यकर्ताओं से आग्रह करता हूं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर राहुल गांधी का संबल और साहस बने। हम और आप मिलकर अन्याय के खिलाफ जारी इस महाअभियान को अंजाम तक पहुंचाएंगे। कोलान में कोई दिक्कत नहीं है। पिछले बार विधानसभा में हम लोग खाता नहीं खुलने दिया है ना, इस बार उधर में कोलान में 2 एमपी सीटें है, वहाँ बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। सीट पर जेएमएम का दावा रहेगा क्योंकि वहाँ से ज्यादा वो तो हमारा गठबंधन का है, हम लोग विचार कर लेंगे। मतलब आपकी समझ है कि जेएमएम लड़े वहाँ पे? अभी हमारा गठबंधन है, विचार कर लेंगे। सदन नहीं चल पा रहा है। सदन देखिए, सदन चल रहा है अभी तक। क्या है इतना देरी तक हम लोग सदन आपके यहाँ से कैसे देखते हैं आप बुलहान से? नहीं, निश्चित तौर पर वो हमारे व्यक्तिगत भाभी हैं। मधु कोड़ा जी बड़े भाई हैं। बड़े भाई पर पूर्व में कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे और वो आरोप अभी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। सीबीआई और पता नहीं क्या क्या
हो सकता है कि वहां जाकर वो वॉशिंग मशीन में नहा लेंगे और साफ सुथरे हो जाएंगे, और साफ सुथरे करके भाजपा रखेगी उनको अपने साथ में। ईडी का तो डर नहीं है कहीं, ईडी के अब ये तो देखिए, ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता है, आग को बताने की जरूरत है कि उसके अंदर गर्मी है। अरे कुछ तो दबाव पड़ ही रहा है लोगों पर। देखिए, कांग्रेस को कोई झटका उटका नहीं है। अब वो किस आधार पे गई हैं वो सब लोग जानते हैं, क्यों गई हैं आप भी जानते हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, सबको ले जाके नला धुला के स्वच्छ कर रही है। यहाँ पर जो रहेंगे वो करप्ट हैं, वहां चले जाएंगे तो सच है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।